ओके बच्चों, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल के अंदर एक होता है हमारा x1 y1, एक होता है x2 y2 और एक होता है x3 y3। मेरे बच्चों, इस वर्टेसिस से लेके यहाँ मिड पॉइंट तक हम एक लाइन बनाते हैं, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट तक। तो जो तीनों पॉइंट्स को लाइन कट कर रहा होता है ये पॉइंट, ये कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि वर्टेसिस से लेकर के सेंट्रॉइड तक और फिर सेंट्रॉइड से लेके मिड पॉइंट तक एग्जाम में जो सबसे अहम एमसीक्यूज आती है वो रेशो पूछती है। ये रेशो होता है 2:1। दोबारा सुन लो, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का जो रेशो होता है ये हमेशा होता है 2:1। एक बार ऐसी एमसीक्यूज आई थी नर्स के टेस्ट में कि वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस अगर 20 है तो बताओ सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो वेल बड़ा आसान है, कितना होगा, 10 होगा। 20:10 सिंपल हमारा रेशो हो जाएगा। अब देखो ये हर एक में, यानी अगर यहाँ से भी वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2 तो ये वाला रेशो क्या होगा, 1। हाँ जी, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2 तो सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का रेशो 1। ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे कि आपको x1 x2 x3 पॉइंट दे देंगे, y1 y2 y3 दे देंगे और आपको क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड निकालना। तो बड़ा आसान है। ये भी होता है बाज़ वक़्त कि 2 वर्टिसेस दे के सेंट्रॉइड दे के थर्ड वर्टिसेस आ जाएगी, तो पहले जो 3 डिवाइड है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और थर्ड पॉइंट हम निकाल लेंगे बस। फाइंड रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -5,3 एंड 8,6। तो ये आपको बताना है रेशो, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू। अब देखो एक बड़ी अहम बात है, कौन से एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस। याद रहे कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। हमारा ये फार्मूला है, x की जगह बच्चों हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। अब देखो सीधी साधी बात है, x1 -5 है, y1 3 है, x2 8 है, y2 6 है। हमें ये करूँगा कि भाई मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ 0 m1 x2 यानी कि 8 m1, ठीक है, प्लस हाँ जी m2 है और x1 की वैल्यू -5 है, -5 m1। अब देखो ये जो m1 प्लस m2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 बड़ा गंदा बच्चा है, इससे टकराने वाली चीज़ भी क्या हो सकती है, गंदी बच्ची, यानी 0 हो जाती है। इसका मतलब है 8m1 माइनस यहाँ m2 है 5m2 0 के इक्वल, 8m1 इक्वल टू 5m2। अब m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 5/8 के, और यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सॉल्व। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड ईच इन द रेशो। अब क्या किसको डिवाइड करता है रेशो, मीडियन को 1:2 में, मीडियन को 2:1 में, या LT8 को 2:1 में। बात हो रही है सेंट्रॉइड। देखो होता क्या है, ये कहलाती है वर्टिसेस और ये अपोजिट पॉइंट कहलाता है मिड पॉइंट। वर्टिसेस से मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है वो कहलाती है मीडियन। अच्छा, ये एक हो गई। दूसरी इस वर्टिसेस से इस मिड पॉइंट तक, तीसरी इस वर्टिसेस से इस मिड पॉइंट तक। तो तीनों की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे कॉन्साइड होती हैं वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है। और याद रहे, बार बार ये बात हम रखें कि मीडियन का रेशो होता है 2:1। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, मीडियन 2:1। ओके बच्चों, फिर टॉपिक है इन सेंटर। देखो सर्कल के दरमियान में ट्राइंगल होता है और जो वर्टिसेस होती हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सो डियर, जो ये इनका मिड पॉइंट होता है x, y, ये हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर। अब इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है x निकलता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। y होता है a1 b1 प्लस b2 y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c।
अब देखो x1 y1 के सामने वाली साइड ए, x2 y2 के सामने वाली बी और x3 y3 के सामने वाली सी। अब यूजली इसका सिर्फ फार्मूला पूछते हैं। अब देखो ए आप कैसे निकाल सकते हो यार, बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे x2 y2 और x3 y3 का, इसी तरह बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो वैसे इस पर जो क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम में, वो सॉल्व करने को नहीं आता बल्कि फार्मूला पूछते हैं या डायग्राम दी जाती है। ये सवाल आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। पॉइंट ए था 2,3, पॉइंट बी था 4,1 और पॉइंट सी था 6,-1। तो देखो ये आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ज़रा पुट करके दिखाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट k, 2 - 2k माइनस k + 1 2k एंड हाँ जी -4 - k, 6 - 2k। दोबारा पॉइंट्स देख लें, एक है k, 2 - 2k, एक है -k + 1 2k, -4 - k, 6 - 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो आपने x1 x2 y1 y2 इन सब की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है जिससे k की वैल्यू आएगी। इन्होंने जो आंसर की मैं आंसर दिया है वो k = -1 दिया है। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या तरीका होता है, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ स्लोप निकालें, y2 - y1 / x2 - x1, फिर इसका और इसका स्लोप निकालें और उनको इक्वल पुट कर दें, वहाँ से भी k की वैल्यू निकलेगी। जिसको जो तरीका आसान लगे ज़रा करके दिखाओ भाई मुझे। बच्चों देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, b and c are 6,3, -3,5 and 4, respectively. NP is any point x, y. The ratio of the areas of triangle PPC and ABC is. So there बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सरकारी फार्मूला ये होता है, एरिया = हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर 1 1। तो वेल डेयर, अब ट्रायंगल ABC के लिहाज से पॉइंट्स क्या हो गया, 6,3 -3,5 एंड 4, -2। इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। अब PPC में देखो फ़र्क क्या है कि यहाँ हमने पॉइंट लिया था A 6,3, ठीक है, B -3,5, C जो है 4, -2। नीचे वाले ट्राइंगल में PPC है तो देखो P की जगह XY आएगा, बाकी B और C तो वैसे ही आएंगे। इससे हमें जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 7x + 7y - 14। अब सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं कि भाई रेशो निकाल दो PPC और ABC का, तो कौन सा मुश्किल काम है। 7x + 7y - 14/49, ऊपर से 7 कॉमन ले लो, x + y - 2 49। ऑफकोर्स 7 49 से घटेगा, x + y - 2/7 इज योर